लाहौर में स्मोक की सूरत हाल बरकरार, सांस लेना हुआ दुश्वार। फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में भी सूरत हाल खराब। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद रही। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और दौरान सफर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। स्मोक से दमा, फेफड़ों और आंखों में इंफेक्शन के केसेस में इजाफा। माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने, एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। खिलाफ वर्जी करने पर 24 घंटों में लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 49 मुकदमा दर्ज और 18 अफराद गिरफ्तार किए गए। 641 अफराद को तकरीबन 12 लाख रुपए से जायद जुर्माने आयद किए। 151 अफराद को वार्निंग जारी की गई। भारत स्मॉग में सबसे आगे। फिजाई आलूदगी में दिल्ली पहले, लाहौर दूसरे और काहिरा तीसरे नंबर पर आ गया। तमाम इदारों के किरदार से पंजाब को स्मॉग से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं कि स्मॉग से बचाव के लिए ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी है। धुआं फैलाने वाली बड़ी गाड़ियों, ट्रकों के दाखिले पर बदस्तूर पाबंदी आई। हवाओं में तब्दीली से पंजाब के इलाकों में स्मॉग में कमी आई है, जबकि मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले अवाम की जिंदगी और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। महकमा मौसमियात के मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान। चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान, शांगला, पेशावर, खैबर कोहाट और कुरम में भी बादल बरसने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, सियालकोट, हाफसाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, खानेवाल और फैसलाबाद में स्मोक और शदीद धुंध छाई रहेगी। कराची में फिजाई आलूदगी के सबब जल्दी अमराज सर उठाने लगे। शहर में फंगस, इसके भी तेजी से फैलने लगे। सिविल अस्पताल में सैकड़ों केस रिपोर्ट। दहशत गर्दों के जिला खलाफ के इलाके शाह मर्दान में सिक्योरिटी फोर्सेस चौकी पर हमला करने की कोशिश। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों की कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 4 दहशतगर्द जख्मी हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले में वतन के साथ सपूत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक जवानों की ये कुर्बानियां हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। जवानों की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। सदर ने कहा कि दहशतगर्द अनासर तरक्की का सफ़र सबूताज करना चाहते हैं, बलूचिस्तान का हम खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत, सब्र जमील की दुआ की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं, हमेशा साथ निभाएंगे। कौम शोहदा और इनके हौसले और इनके ख़ानदानों की हमेशा एहसान बन रहेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुट्टी की भी हमले की मज़म्मत। मुल्क में दहशत गर्दी की बढ़ती लहर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दहशत एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। सूबाई वज़ीर आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी मौजूद होंगे। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। सूबों और वफाक के दरमियान रवाबित बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी का इम्कान है। जब खुशहाली आती है तो कुछ अनासर जलाओ घेराव की सियासत करते हैं। मुल्क दुश्मन लोग अवाम को गुमराह करते हैं। मुल्क में राखी फैलाने वाले अपने बच्चों को आगे क्यों नहीं लाते? इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा चौधरी कहते हैं कि हमें ज़ाती मफाद से निकल कर मुल्क के लिए सोचना होगा। क्या रियासत मदीना में हमारी अखलाकियात पर कोई बात नहीं हो सकती? नफरत की ऐसी फिजा पैदा की जा रही है जो कौम के लिए ख़तरनाक है।
एक तबका जिसका मकसद ही बदअमनी फैलाना है, रात को प्लान बनाकर सोते हैं, फिर सुबह उस पर अमल दरामद करते हैं। इस तबके के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया के जरिए नौजवान को तबाह किया जा रहा है। मुल्क में अनारकी फैलाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया। टैक्स वसूलियों को इन्फोर्समेंट और दीगर इंतजामी इकदाम से बेहतर किया जाएगा। 11 महकमों में राइट साइजिंग मुकम्मल हो गई। 5 में जारी IMF का मकसद एतमाद साजी था। बिजली के बिलों में बराह रास्त टैक्स लगा दिया जाता है। बिजली बिलों में कमी तक इंडस्ट्री कैसे चलेगी? अमीर जमात इस्लामी हाफिज एमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, विंटर पैकेज के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हुकूमती नालायकी की वजह से सोलर सिस्टम बढ़ रहा है। पहले वाज़ेह तौर पर कहा गया था मिनी बजट नहीं लाएंगे, अब हर रोज़ ही मिनी बजट का दिन होता है। सिंध के पानी की तकसीम काबिल कबूल नहीं है, तकसीम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दावी और सतलज भी बलूचिस्तान के नज़दीक है, फिर दरिया सिंध क्यों? तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर सलाम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग हुकूमत का हर सतह पर साथ दिया। लीगी हुकूमत से ये उम्मीद नहीं थी। दरिया सिंध से चोलिस्तान के नाल निकालने को हम चोरी नहीं बल्कि सिंध के पानी पर डाका समझते हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वतन वापस पहुंच गए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज से लंदन, अमेरिका और यूरोप का दौरा किया। नवाज शरीफ 25 अक्टूबर को लंदन रवाना हुए थे, जबकि जानवा में चंद दिन क़याम के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लंदन गई थी। पाकिस्तान रवानगी से कबल नवाज शरीफ का PTI के एहतजाज के ऐलान पर मुख्तसर तबसरा। कहा, धरने देने वाले कामयाब नहीं होंगे। सिब्बी हल्का PB8 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी। 124 पोलिंग स्टेशन में 324 पोलिंग बूथ कायम। कुल 1,16,161 वोटर हक के राहदही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तानी ब्रांड आइडियाज नुमाइश के 12वें एडिशन की तैयारियां जारी। कराची में 4 रोज तक दिफाई साजो सामान की नुमाइश के लिए ट्रैफिक पुलिस से ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। 19 नवंबर से 22 नवंबर तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक एक्सपो सेंटर से मुंसलिक सड़कें बंद रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक हसन स्क्वायर फ्लाई ओवर से नेशनल स्टेडियम, डालमिया रोड और नीपा से एक्सपो सेंटर आने वाला रोड बंद होगा। शार फैसल से हैवी कमर्शियल गाड़ियों, वाटर टैंकर का कारसाज रोड पर दाखिला बंद होगा। लियाकताबाद नंबर 10 से हसन स्क्वायर हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक को जाने की इजाज़त नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड के सफ़ीर हेनी डे व्रेस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान क्रिकेट को फ़रोग देने पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान अगले बरस क्रिकेट सीरीज कराने पर इत्तफाक हुआ। पंजाब में रोड सेफ्टी को मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। हादसा से बचाव के लिए 600 से ज़ायद सड़कों की तामीर और मरम्मत जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रोड हादसा में मुतासिरीन की याद में आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि इन सब के लिए दुआएं मग़फ़िरत जो सड़क हादसा की वजह से जुदा हो गए। हादसा में जाँबाज़ अफराद के लवाहिकीन के दुख में बराबर की शरीक हूँ। कहा, पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया है। हम सबको मिलकर रोड सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी निभानी होगी।
मुल्तान में FIA साइबर क्राइम सर्कल की कार्रवाई। ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड में मुलविस मुनाजिम गिरोह के 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान शहरियों के कॉल करके बैंक अकाउंट तक रसाई हासिल करके रकम बटोरते थे। मुलजिमान के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, बैंक ट्रांजैक्शन स्लिप, फॉरेन बैंक अकाउंट स्लिप और 27 सिम कार्ड बरामद कर लिए गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस का गैर पेशा वराना रवैया बेनकाब। कश्मीरी नौजवान पर भारतीय फोर्सेस के मजालिम की वीडियो मंजर आम पर आ गए। भर्ती के लिए आने वाले कश्मीरी नौजवानों के साथ इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है। भारतीय अफवाज की जानिब से कश्मीरी नौजवानों को बेदर्दी से मारा जा रहा है। वीडियो में भारतीय अफवाज का गैर पेशा वराना और पुरतशद्दुद रवैया वाज़ेह है। गाजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला न थम सका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 51 अफराद शहीद हो गए। शुमाली गाजा में सहूनी फोर्सेज के हमले में 28 अफराद लुक़्मे अजल बने। बैतुल्लाहिया में घरों पर बमबारी से 3 अफराद शहीद हुए। इसराइली फौज के लबनान पर ताज़ा हमले, 50 अफराद शहीद हो गए। लबनानी हुकूमत के मुताबिक इसराइल ने 145 हमले किए। जनूबी लबनान में इसराइली हमले में 7 अफराद शहीद हो गए। बैरूत और मशरकी बलबेक के इलाके पर गोलाबारी से 6 अफराद शहीद कर दिए गए। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान के क़याम के लिए वोटिंग मुकम्मल। 37,000 से ज़ायद अफराद ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। वोट डालने के लिए आए अफराद के खालिस्तान के हक़ और भारत के खिलाफ नारे, खालिस्तान के क़याम के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के खिताब में शुरका ने कहा, भारत वोट पर यकीन रखने वालों से गोली से निपटना है। रेफरेंडम का अगला मरहला आइंदा बरस 23 मार्च को लॉस एंजल्स में होगा। वादी नीलम के इलाके 8 मकाम पर गरज चमक के साथ बारिश, सर्दी बढ़ गई। रत्तीकली, पतली और दीगर मकामात पर पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी कालाम में बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई। सयाहों की बड़ी तादाद ने कालाम का रुख कर लिया। जिला इंतजामिया ने अपील की, लैंडस्लाइडिंग के खतरात के पेश नज़र सयाह और शहरी बारिश के दौरान रात गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और सेलेक्टर आकिब जावेद को कौमी वाइट बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। सराय के मुताबिक आकिब जावेद जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज से जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान जिम्बाब्वे वाइट बॉल सीरीज 24 नवंबर से शुरू होगी। जैसन गैलस्पी को दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड कोच बनाया गया था। PCB से इख्तलाफात पर गैरी क्रिश्चियन गुज़िश्ता माह ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे। साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज की PCB में दोबारा एंट्री। जरा के मुताबिक चैंपियंस इवेंट के ओवरऑल सुपरवाइजर की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जबकि वो चैंपियंस कप के मेंटोर के भी हेड होंगे। वहाब रियाज इससे कबल कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन और कौमी टीम के सीनियर मैनेजर रह चुके। जरा के मुताबिक साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी के बैटिंग कोच के ओहदे से भी इस्तीफा दिया। यूसुफ का इस्तीफा कबूल करने या ना करने से मुताल्लिक ताहल फैसला ना हो सका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा और आखिरी T20 कौमी स्क्वाड सिडनी से होबार्ट पहुंच गया। तीसरा T20 कल होबार्ट में खेला जाएगा। कैंगरूज को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल है। इस्लामाबाद में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की रोनुमाई ट्रॉफी दामनिको से टेक्सिला पहुंचा दी गई। ट्रॉफी 19 नवंबर को मरी, 20 को नथिया गली ले जाई जाएगी। 22 से 25 नवंबर तक कराची में रोनुमाई होगी। ट्रॉफी 26 से 28 नवंबर तक अफगानिस्तान में रहेगी। झेलम में दूसरी नेशनल लॉन्ग रेंज राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का दूसरा दिन 4 कैटेगरीज में 40 से ज़ायद शूटर से मुकाबला। पहले रोज 400 मीटर, 600 और 800 मीटर में 100 से ज़ायद शूटर से हिस्सा लिया। झेलम चैंपियनशिप में कौमी और बैन-अक़वामी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी शरीक हैं।
अमेरिकी टेनिस प्लेयर टेलर फ्रिट्ज ने जर्मनी के अलेक्जेंडर को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त देकर सीजन के आखिरी टूर्नामेंट ATP वर्ल्ड टूर फाइनल के फाइनल में कदम रख दिए। हतमी टाकरे में आलमी नंबर 1 इटली के यंग सिनर के मध्य मुकाबला आएंगे। सिनर ने दूसरे सेमीफाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को मात दी थी। पाकिस्तान टेलीविजन के मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद को दुनिया से रुखसत हुए 17 बरस बीत गए। अदाकार ने अपने मुनफरद अंदाज से ड्रामा इंडस्ट्री में मकाम बनाया। चांद गिरन, दायरे, दीवारें, जंगल, बंद गुलाब, काली धूप, मारवी और तपिश जैसे मशहूर ड्रामों में फन का मुजाहरा किया। और पाकिस्तान फिल्म नगरी की माया नाज गुलकारा रौना लैला 72 बरस की हो गई। 5 दिहाइयों पर मुश्तमिल फनी सफर में रौना लैला ने उर्दू, सिंधी, पंजाबी, बंगाली, अरबी समेत 17 जबानों में फिल्मी और गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड कराए। रौना लैला के पास 3 रोज में 30 गाने रिकॉर्ड करवाने का एजाज हासिल। ये कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।